तो यार मैंने एक चीज़ नोट की, ईशा और समर्थ एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे मुनव्वर और आयशा के हवाले से, और मुझे भी कुछ हद तक सही लगी कि वो कह रहे थे कि अगर ये सारी चीज़ें अब बाहर आ जाएगी तो मेरी ज़िंदगी जो नाजिला के साथ है तो डेट्स गोइंग टू बी फक्ड, ठीक है। और फिर अगले ही दिन उन्होंने बताया जैसे कि उन दोनों का एक लव एंगल शुरू हो गया आयशा और मुनव्वर का। तो ये सच में फील कर रहा था मुनव्वर नाजिला के लिए कि मेरी बाहर की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अब, या ये क्या चीज़ है, ये कोई ड्रामा है? मुनव्वर ने ये बोला था कि क्या चीज़ें बाहर आ जाएंगी। मतलब ये जो भी मसले मसाइल हुए हैं इसके साथ, जब हम्म चीज़ें जो झूठ पकड़ा गया, जो भी बाहर आ गया, हम्म तो उसको कंसर्न ये था कि नाजिला के साथ जो उसका रिलेशन था वो हम्म फक्ड हो गया, हम्म ठीक है ना। अब वो पता नहीं एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, हम्म उसकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा होगा। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे हम्म मुनव्वर और आयशा का सीन ऑन हो जाता है। हम्म। तो अगर आपको इतनी फिक्र है नाजिला के हवाले से, तो ये आयशा के भाई साथ देखो, भी तो तीन चीज़ें मैं तो तीन कहूँगा, चीज़ें। ओके, तीन पहली, चीज़ें। पहली ये कि बाहर नहीं जा सकता वो, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कैसे बाहर नहीं जा 2 करोड़ सकता? दे के जा सकता है, 2 करोड़ ऑब्वियसली नहीं देगा वो, स्टैंड अप कॉमेडी से कमा लिए ठीक है। होंगे। जीतने के लिए आया है वो, मुनव्वर खानजादी नहीं है वो, मुनव्वर जो है ना वो हाँ। कौन कौन जो निकले हैं वो उनमें से नहीं है कि हम्म। वो घर निकलने के लिए इतनी हद हाँ। तक जाए, ठीक है। निकलने से याद आया ओ खुशखबरी भाइयों, खुशखबरी। चल जोकर खैर चल नहीं, स्पॉइलर स्पॉइलर हाँ स्पॉइलर। खैर उस पर आते हैं। तो ठीक है, वो जा नहीं सकता, तो हाँ। बाहर का उसे ना कुछ पता है ना वो कुछ कर सकता है, कुछ उखाड़ नहीं सकता, हम्म। ठीक है। दूसरा ये कि वो गेम खेलने आया है, बिल्कुल। ठीक है। अगर ख़राब होनी भी हैं चीज़ें तो क्या करे, वो रोता रहे बैठ के कोने में, सही बात है। ठीक है। गेम ख़राब करे और एंड तक जब तक निकल नहीं जाता रोता रहे, हाँ। क्या ये होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा। तीसरा ये कि जो बोला जा रहा है कि इनकी स्टोरी शुरू हो गई, मैं मुझे तो नहीं लग रहा कि यार कोई ऐसा स्टोरी है, लग रहा है कि चीज़ें हैं, हम्म। लेकिन लव एंगल मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। केयर अट्रैक्शन है है। चीज, अट्रैक्शन है। अभी भी बैठ के मेरे ख्याल से वो जो स्टेज के नीचे जो उसका बेड बना हुआ है, बैठ के हम्म। बात हो रही है, तो वो ना, बल्कि वो लाउंज जो आपका मोहल्ला उसके हाँ। सोफे पे बैठा हुआ, तो वो नाज़िला की बात हो रही होती है। हम्म। और पूछ रहा होता है कि भाई किस तरीके से, क्या पता नहीं जो भी बात थी, लेकिन हाँ। अभी भी जहन में है। हम्म। मैंने जैसे लास्ट में भी बोला था कि अब मुझे जो लग रहा है वो ये है कि चीज़ें सुधार रहा है, ठीक है। हम्म। जो गलती हुई है, चीज़ हुई है, उसको सुधार रहा है, लेकिन लव एंगल नहीं बना रहा। तो मेरे लिहाज हम्म। से तो तीनों चीज़ें। और ये चीज़ है कि जैसे चिड्डू कह रहा था कि कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ये इसको हम्म कंटेंट मिल गया है, लेकिन देखा जाए तो मुनव्वर है, अगर चलो चालाक भी है, तो अच्छी चीज़ है कि एक डिसएडवांटेज को भी एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर रहा है। हम्म मतलब हम ये सोच रहे थे कि यार ये तो उसका पोल खुल गया, अब इसी हम्म गेम का क्या होगा। हम्म लेकिन ये जो लव एंगल है, जो अट्रैक्शन है, जो नोक झोंक है, जो प्यार मोहब्बत चल रही है आयशा के साथ, वो देख के मुझे तो हम्म बड़ा मज़ा आ रहा है। हम्म मैं तो इन्जॉय कर रहा होता हूँ। तो आई थिंक उसके फेवर में ही जा रहा है मुनव्वर के। फीवर में ही जा रहा है। और बात वो ये कि यार, जो मैंने अभी बोला कि वो ऑब्वियस गेम तो खेलना है ना, पार्ट तो लेना है ना। वो क्या करे हम्म। चीज़ों पे, अगर रिग्रेट है भी, या जो भी चीज़ है वो उस पर बैठ के रो नहीं सकता। हाँ। गेम आगे खेलना है, गेम में आगे बढ़ना है। अब वो इसके साथ ऑब्वियसली एक कॉर्नर, एक सॉफ्ट कॉर्नर है आयशा के लिए, जो चीज़ दिख भी रही है, और वो हम्म। साथ हैं भी। कहीं भी आप देखो सुबह से रात तक एक ही फ्रेम में दिख रहे बैठे होते हुए हैं, होते हैं। बैठे हुए होते हैं, साथ हैं, नोक झोंक भी चल रही है। वर्ड से भी पता चल रहा है कि हम्म। भाई हाँ जो है ना, मैं थोड़ा सा लव हेट वाली चीज़ है। हम्म। वो अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं, कि इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं कि नाज़िला को छोड़ दिया, भूल गया हम्म। और इसके साथ चल रहा है, या फिर ये कि इसके साथ हम्म। जो ना सिर्फ टाइम पास है। वो ऑब्वियसली वो पर्सनल चीज़ है, और वो हम्म। जब तक आप कहते हैं दिलों के हाल तो आप नहीं जानते ना, तो आपको नहीं बिल्कुल। पता कि उसके उसमें क्या है। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मुनव्वर को जो चीज़ अट्रैक्ट करती ना, वो ब्यूटी से ज़्यादा ना ब्रेन अट्रैक्ट करता है। आयशा का दिमाग बड़ा तेज़ है, ठीक है। वो जो जिस तरह से बोलती है, जिस तरह से लफ्ज़ों से खेलती है, तो वो चीज़ मुनव्वर को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ अगर हम मनारा से कंपेयर करें, तो मुनव्वर जो है वो मनारा से दूर भाग रहा होता है, हम्म। क्योंकि नो डाउट मनारा की एक अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन उसको अट्रैक्शन जिन लोगों से आती है ना, वो दिमाग वालों से आती है। आप ये तो नहीं बोल रहे आयशा ब्यूटीफुल नहीं है? आयशा ब्यूटीफुल है, मैंने प्राइमरीली कहा है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है ब्यूटी। सेकंड, सबसे पहले जो अट्रैक्ट करती है वो है ब्रेन, एंड देन क्या ब्यूटी। पता ये दोनों चीज़ें ना हो, कुछ और ही चीज़ हो, बंदे की नेचर हो गई, हो या सकता फिर है ये है कि स्वभाव, स्वभाव, अभिषेक जो कहता है स्वभाव। स्वभाव, हाँ। ये भी हो सकता है, या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। अभिषेक तो नोटिस कर रहा होता है जब भी वो आयशा और मुनव्वर को एक साथ देखता है ना, और फिर एक स्माइल दे रहा होता है, मानी खेस जी। यार ख़त्म करो रिव्यू, हाँ। ख़त्म करो। तो वो जो, आपने क्या नाम ले लिया, हाँ, ख़त्म करो। अभिषेक को तो ऐ अभिषेक, यार, अभिषेक, ख़त्म कर, कट करो यार, अभिषेक, कट करो, कट करो, कट करो, अभिषेक। कट। यार, नहीं बात करनी अभिषेक की ज़रा भी। यार वो फजूल की लड़ाइयाँ, बैठे हुए वो किचन में भी उसकी वो बात करें उनके, तब वो और जो बेडरूम में हुआ दम हम्म। वाले के अंदर, हम्म। कि वो सिर्फ कंबल झड़कता है, वो इतना कहाँ से जोर कहाँ जोर पहुंचा से दिया, चीख 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 के कि भाई इसको मार, रहा है, वो अटैक मार करने रहा की है, कोशिश अटैक करने की। को। अरे यार, और ऊपर से अंकिता ने जो है ना फिर डायलॉग मारते कि बेटा तूने तो ईशा की जो आंख फोड़ी हुई है, उसको हाँ। पूरा इंजर्ड किया हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ है, तुम तो छोड़ ही दो। फिर हम्म किचन में जब बात होती ना कि तुमने मेरे बारे में कुछ बोला, या आपने मेरे बारे में कोई बात की ऐसी,
तो अंकिता बीच में बोलते हैं कि भाई मैं तुम क्यों समझो मैं तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो फिर खुद ही कहता है, क्लियर करता है। मैं यही चाहता हूँ कि वीकेंड के वार में जो है ना, जिस तरह से मैंने आपके बारे में बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी भी चीज़ बाहर है, तो उसने एक समझ लो एक बैक ऑफ हो गया वहाँ से, उसको पता है कि भाई बड़ी सुननी पड़ेगी उसको, क्योंकि ये अभिषेक को ये डर है कि सुननी पड़ेगी, और जो पिछले 3 दिन से वो बोल रहा है वो अभिषेक को डर तब लगता है जब वीकेंड का वार करीब आता है, उससे पहले तो वो खुले सांड की तरह घूम रहा होता है ना, सबको छेड़ रहा है, तंग कर रहा है। यार वीकेंड के बड़ा वार में मुझे सलमान खान से थोड़ा डरता तो है वो। वीकेंड के वार का बड़ा इस बार जो है ना वो इंतजार है, मैं चाहता हूँ यार कि कुछ हो उसके प्रोमो साथ। में आपने देखा कि अभी तक तो मुझे मुनव्वर की क्लास होती भी नजर आ रही है। वो तो एक साइड है ना, वो तो पता है ना किस लिए दिखा रहे हैं। रेटिंग रेटिंग रेटिंग। तो खैर ये, लेकिन ये कि यार इसको होनी चाहिए, वरना मैं जाके मैं चले आऊँगा मैं नहीं सुनाने आप के लिए। अभी आप मत बिग जाइए। बॉस के घर के बाहर जो भी यहाँ पे सेट वेट लगा हुआ है ना, बाहर से चीख चीख के लाउड स्पीकर ले आके मैं अंदर से पत्थर फेंकिएगा अंदर आप। अंदर से वो तो कवर हुआ हुआ है, लेकिन हाँ। ये कि लाउड स्पीकर से मैं तो जोर जोर से, अभिषेक कमीने बाहर निकल। मैं तो ये तो कुछ भी नहीं जो मैं अच्छा, बोलूँगा मैं तो फिर भी बहुत कम वाला बोला। मैं तो जो करूँगा पता नहीं यार, होनी चाहिए खैर क्लास। अच्छा, मुनव्वर और मनारा की जो एक फाइट थी कि हिपोक्रेट बोला था मुनव्वर ने मनारा को, जबकि मनारा अपने लिए एक स्टैंड ले रही थी, लेकिन मुनव्वर का उस वक्त टोटल फोकस ये था कि भाई टीम ए से कोई जीत जाए, ऐसा ना हो कि ये जो है वो टास्क की कैंसिल हो जाए, बिग बॉस कहें अच्छा भाई तुम फैसला नहीं ले पा रहे हो तो बी पे जाए। तो मुनव्वर ने बड़े हार्श वर्ड बोल दिए कि यू आर हिपोक्रेट, और उस वजह से मनारा ने फॉरेस्ट से अपनी चीज़ चेंज की। मुनव्वर रीज़न भी दे रहा है कि भाई मैं नहीं चाहता कि तुम उस पोजीशन पे आओ तुम्हारे इस फैसले की वजह से कि लोग तुम्हें स्कोल्ड करें कि भाई क्योंकि तुम इतनी अपने आप के लिए स्टैंड लेने के चक्कर में ना हमारे हाथ से कैप्टनसी निकल गई और टीम बी को मिल गई। मुनव्वर की बात भी सही है, लेकिन यह है कि मुनव्वर को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए था मनारा को कि भाई तुम करना चाहिए था, खैर वो ही है ना कि बोल दिया उसके बाद। कैप्टनसी का टास्क था, मतलब हाँ क्या बड़ी बात थी भाई। देखो ना, दो चीज़ें अब यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं। हाँ एक तो ये कि सपोर्ट करता, ठीक हाँ है, और फिर वो होता कि वो अपना लड़ती रहती, ईशा अपनी लड़ती रहती, अंकिता अपना लड़ती रहती, ये चीज़ होता। दूसरी चीज़ ये थी कि बिग बॉस 2-3 बार पूछा कि आप लोगों का कोई डिसीजन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। अगर आपको याद हो, ये एक पहली बार भी ये चीज़ हुई थी जो बिग बॉस ने पूछा भाई आप लोगों का कोई डिसीजन नहीं है, वो था जब इम्यूनिटी टास्क के लिए हाँ एक एक बंदे को चुनना था, और फिर क्या हुआ था कि वो रद्द हो गया था रद्द हो और गया था। उनसे कोई भी बंदा नहीं सिलेक्ट हाँ होता। तो ये चांसेस थे कि अगर कोई नाम नहीं आता, किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंचते, ठीक है, तो फिर बिग बॉस कहते बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। कोई कैप्टन नहीं है। हाँ तो ऑब्वियसली ये भी नहीं और कोई कोई दंड चाहता। भी आ जाता, शायद हो कोई सकता था। कोई चीज़ हो सकती है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ थी कि यार एक पॉइंट, तो वो चीज़ भी थी कि यार अगर किसी पॉइंट पे नहीं आते तो वो ख़त्म हो जाती, कुछ भी नहीं होता। तो एक डिसीजन तो लेना मेरे ख्याल से सही किया, अगर वो चीज़ नहीं बोलता तो मनारा फिर जो ना अपने लेकिन पे पता अड़ी है रहती। हाँ कि वो इतना तंजिया और इतना स्ट्रांग वर्ड बोलने के अलावा भी मुनव्वर में पावर था कि वो अगर एक इशारा भी कर देता ना कि मनारा जाने दो तो कर लेती वो। मनारा देख नहीं रही होगी उसकी तरफ शायद हाँ वैसे वो ऐसे पावर के लिए ना जो बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो चुकी थी, हाँ हर किसी को पकड़ी, मुझे बनना है मुझे बनना है, मुझे वोट दो मुझे वोट दो, तो शायद हो सकता है कि ना हो पाया हो। तो सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों के लिए डिफिकल्ट हो गई। मुनव्वर अब 3-4 दफ़ा जा चुकी है बिल्कुल सॉरी बोलने, जो बात है, सॉरी उसने बोला, लेकिन मनारा सुन थोड़ा नहीं सा रही जो है, है ना वो समझ नहीं रही, सुन नहीं रही, और ऐसी बात है वो खफा है। उसको जो हिपोक्रेट हाँ बोला गया ये वो बात बार है। बार उससे कह रही कि तुम हिपोक्रेट हो तुम हिपोक्रेट हो, तुम हाँ अपने नए दोस्त के साथ हाँ बैठो। हाँ कहीं आयशा से कहीं ना कहीं जेलसी भी है हाँ ना, बिग बॉस पूछते हैं ना सवाल उससे कि कि अगर तुम आयशा के आने इमोशनली। के हाँ पहले, तो आयशा के आने के बाद कोई इमोशनल आपके अंदर चेंज आया हाँ इमोशंस में? कहती है नहीं नहीं। नहीं, और फिर पूछ लिया कि तुम रो क्यों रही थी फिर, हाँ तो तो चुप आप हो दो गई। तीन दिन से थोड़ा सा इमोशनली वो क्यों है? और ब्राउनी की तरह अचानक से बिग बॉस का भी तीसरा सवाल आता है कि भाई अपना क्या था कि कल जो है नॉमिनेशन के अंदर अगर आयशा ना ही आई होती तो आप हाँ अपना वोटिंग राइट किसको देती? किसको, मुनव्वर को देती। तो क्यों नहीं दिया हम्म। मनारा? और वो बोल रही है सर पे दर्द हो, एक ब्रेन कैंसर हो गया उसको। इसका मैं हूँ क्या कहती है, मेरा जो है वो इमोशनली मैं फूल हूँ उसने माना, लेकिन कुछ उससे कुछ ज़्यादा बोला भी है, लेकिन वो उसने नहीं माना जो हम कुछ, जानते हैं। तो वो चक्कर तो है, कुछ तो हाँ उनकी तरफ से है, तो हम्म। जो वो बोल नहीं रही हैं, लेकिन ये है कि कुछ है जो कि दिख रहा है जो कि वो छुपा रही हैं, तो और कुछ जाहिर चीज़ें नहीं तो करना हैं। चाह रही, दिल ही दिल में कहीं ना कहीं हम्म एक है पॉइंट, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लव सॉफ्ट एंगल कॉर्नर है। वो बोलती भी है, सॉफ्ट कॉर्नर एक है, हाँ लेकिन वो पता नहीं बातें कुछ घूम जाती और हैं। उसने तो सपने देख लिए थे कि मुनव्वर के साथ वो ट्रॉफी शेयर शेयर करेगी। कर रही है कि हम दोनों लेके जाएंगे, बिग बॉस पूछते बिग हैं बॉस बोला एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कौन सा बिग बॉस खेल रही है बे बावली। ये दोनों को कैसे मिलेगी? ये कैसे मिलेगी? मुझे लगा शायद कोई नया बिग बॉस फॉर्मेट है, मैंने इमेजिन कर नया, लिया हाँ। कि अपने ख्यालों में लड़की भाई, अपने ख्यालों में। तो खैर बिग बॉस तो करते हैं फिर बेटा जाते नहीं। जाते बोला मैं टॉप 5 में भी आऊंगी। हाँ फुल यानी इमेजिनेशन, ये अच्छी चीज़ है भाई, आपने फॉरन ही जो ना मतलब सोच के बैठी हुई है कि मुझे टॉप 5 में आना है। ऐसी भी मोटिवेशन अच्छी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग है, मुझे आगे जाना है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा रहे हैं और मेहनत करें,
फड्डे शड्डे कम करें, स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहें, दोस्तियाँ निभाएं, तो इंशाल्लाह 5 पे क्या आप तो टॉप 3 में पहुंच जाएंगी। लेकिन ट्रॉफी आप शेयर नहीं कर सकती मेरे ख्याल से, आपको फिर किसी एक कोई मिलेगी। सॉरी मनारा। हाँ, ये चीज़ तो है कि भाई मनारा शेयर तो नहीं होगी, और टॉप 5 आपको लग रहा है शायद आप हो शायद ना हो, लेकिन ये है कि वो हो ना हो, ईशा बन जाती है नई घर की कैप्टन। और चिंटू ने कर दिया सारा चिंटू सत्यानाश। ने अपने घर में ही चिंटू द डाका डाल दिया, चोर। अपने ही घर में डाका डाल दिया। आय हाय हाय। अपनी गर्लफ्रेंड के कैप्टन बनने को भी सब ये आके बोले यार अपनी गर्लफ्रेंड का ही ख्याल कर लिया होता, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल कर लिया होता। नहीं, चोरी करूंगा मैं। और दूसरा बंदा कौन था, वो विकी था जिसने साथ विकी में। लग रहा है मुझे भी, क्योंकि विकी भाई की स्माइल आई थी जब आपने विकी भाई का नाम इन्वेस्टिगेशन तो उठता है। पूरी की ना, कौन हाँ, खाकी कि पैंट्स खाकी में था। पैंट थी और ब्लैक शर्ट थी, तो वो शक्ल तो नहीं दिखी थी, लेकिन जिस कपड़े दिखे थे वैसे पार्टनर इन विकी क्राइम था। और विकी अरुण था। के थोड़े से मिल रहे थे कपड़े, लेकिन अरुण इल्ज़ाम लगा रहा है, तो फिर हम्म विकी भाई ही होंगे। हम्म। विकी भाई की स्माइल से भी लगा शायद कि वही थे। और उस पे चिंटू का रीजन ये था कि भाई शेयर करने मना किया है, चोरी करने तो मना नहीं किया हाँ, ना। यार वैसे ये होता है, चोरियां हर दफ़ा होती हैं। चिंटू बचपन से बचपन से चोरी करता हुआ पैदा हुआ है। बड़ा वही हुआ था, क्या कहते हैं, जब ये पैदा हुआ था ना, तो हॉस्पिटल में भी हुआ था कि वो जो चीजें आला गायब हो होता, गई थी। हाँ, वो कौन सी कॉर्ड होती है काटने के अम्बिकल लिए, कॉर्ड। हाँ, वो काटने के लिए जो भी सीजर वीजर यूज सीजर होती होती वो है, गायब हो गई थी। वो गायब हो गई एक थी। एक आया भी गायब हो गई, अब तक नहीं मिली उस हॉस्पिटल। आया गायब हो गई बहुत है। सारी चीज़ें गायब हो गई, हाँ पैम्पर वैम्पर से पहनाते थे, पूरे हाँ, घर में चीज़ें आती थी, वो सब सब गायब गायब हो हो गई जाता है। था। तो ये चिंटू चक्कर चिंटू है, ने कहा चोरी करूंगा, शेयर नहीं करूंगा। ये चीज़ें हैं, तो वो अक्सर जो है ना, बिग बॉस से बड़ा दंड दे दिया यार बेचारे। कुछ कुछ कितने 1 घंटा समथिंग मिनट्स बचे थे और बिग बॉस से बोला 1.5 घंटा बेटा कुछ था। हाँ, वो चलो सब निकलो। दिया, और एक दिन सब भूखे रहेंगे, और हाँ फिर मुनव्वर जो अपनी हाँ, कैप्टनसी में उसने कुछ नहीं किया, वो ईशा को दूसरों को बोलता है बोलता कि है बेटा बर्तन धुलवाना। बर्तन धुलवाओ, उनसे बोलो घिसो घिसो घिसो, हाँ, बर्तन घिसो, तो वाला चक्कर है। ईशा ने सुन लिया। ओके देख, ईशा से हाँ, नहीं हो पाएगा भाई, समर्थ इस पे इन्वॉल्व है, कहाँ करेगी ईशा बेचारी पता वो। नहीं यार, देखो क्या करती है, रो रही है ऑब्वियसली। अब तो, कब से वो फंस चुकी ना अभिषेक और समर्थ के जो फड्डे के दरमियान, जो बहुत ही ब्लंट बातें हो रही है, पुरानी बातें खुल रही है। ऐसी बातें एक लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो हम्म बातें हो रही है, अब वो रो रही है। हम्म ठीक है, और आज तो वापस फिर से अपनी उसने गलती एक्सेप्ट की समर्थ के सामने। वो समर्थ के साथ तो मैं रिलेशन अच्छा करेगी ना, एक ही तो है उसका एक बंदा। हम्म समर्थ जो है वो गुस्से में है क्योंकि वो समर्थ अंडे ईशा उबाल का रही है। अजीब ही फाइट अंडे चल क्यों रही है। उबाले ईशा ने? पता नहीं उसे अंडे पसंद होंगे। अभिषेक के अंडे नहीं, अभिषेक के लिए अंडे क्यों उबाले? मेरा थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, अभिषेक के लिए अंडे क्यों उबाले? बस कुछ होती हैं पुरानी और यादें कह रही शायद, मैं तुम्हारे लिए ही जो है वो कर रही हूँ, अंडे तुम मुझे उबाल साथ सकती हैं। सुना रहे हो। पता नहीं, ये तो कुछ तो यार है ये नहीं। तो मुझे भी लगता है कि एज अ बॉयफ्रेंड उसको तो बुरा लगेगा ना कि यार जिस बंदे ने आपको जलील करके रख दिया नेशनल टेलीविजन पे, उसके लिए आप अंडे बात उबाल रही क्या हो, अंडे भी क्यों उबाल रहे हो उसके? ये बात है। आप उसके उसके लिए, अंडे उसके लिए अंडे नहीं उसके लिए उबालो। अंडे क्यों उबाल रहे हो आप? जो बात है, हाँ, तो ये चक्कर तो है, तो गलत सही बात सुन है। रही ईशा है। गलत बात है, ऐसे नहीं कहते हैं। हाँ, कैप्टन है ना वो, दयालु है थोड़ी सी। दिल उसका बहुत दरिया दिल है। जो वो पता नहीं रो रही होती है, क्या कहते हैं, बैठे हुए रात के टाइम, और अंकिता आती है, उसे समझा रही होती है, और थोड़ा सा वो कहती है, उसके बाद वो अंकिता से लड़ पड़ती है। जब वो किचन के अंदर खड़े होते हैं, अंकिता कहती है कि अभिषेक की तरफ देख के तुम हंसी क्या, और ये समझ पकड़ आग लेता है वो लगाई। चीज़। वो समझ कहती जाता है, देखे हाँ हाँ, हंसी होगी, हाँ, जाहिर सी बात है, रिलेशन है ईशा इनका तो कहती है बस अच्छा आपने जो करना था वो कर दिया ना, कर तो दिया। उससे ही बटा कर बैठती है। हाँ तो वो मैंने कहा यार अभी इतना अच्छा मोमेंट था इनका कि बैठे हुए समझा रहे थे, और अच्छा बॉन्ड था, अभी हम्म, उसने बॉन्ड की ऐसी की तैसी धज्जियां उड़ा दी। हाँ तो ये चक्कर तो है वही, तो ना बिग बॉस के अंदर ये होता है कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए कोई, नए। हाँ कोई उसको सांचे स्ट्रेट होता है, लाइन में नहीं है। साशे होता है, सांचे सांचे साशे तो नहीं होता। साशे क्या, साशे पैकेट थोड़ी उसमें मिलते मुझे हैं यार। कंफर्म नए करना नए था। सांचों में ढलते हैं। ठीक है, सांचों की बात रही, ये मोल्ड्स। ये चीज़ तो है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की कि मुनव्वर जो है वो बाहर से सिर्फ एक आयशा का ब्रेसलेट ही नहीं लेकर आए थे, जबकि शैम्पू भी लेकर आए थे, और कन्फ्यूजन हो गई। वो शैम्पू नहीं, उसका नहीं था, मतलब उसने रेकमेंड किया होगा, उसने बताया मुझे होगा, ऐसा लग रहा है कि एक सजेस्ट किया शैम्पू होगा। तो मुनव्वर के पास था जो आयशा ने दिया था, और एक शैम्पू आयशा खुद यूज़ कर रही थी, तो वो वॉशरूम में रह गए। तो मुनव्वर को लगा वो मेरा वॉशरूम, वो मेरा शैम्पू है, हम्म, उसने यूज़ कर लिया। तो इसमें बड़ी इनकी नोक झोंक हुई, छोटी प्यारी हाँ, सी। और छोटी छोटी चीज़ें नोट करती है आयशा। आपने देखा पहले भी वो खाने का हो रहा था कि खा लो ये चीज़ें, आज वो हमने नोट नहीं किया वो कि शू लेसेस बांध दो। शू लेसेस बोला। समर्थ अभिषेक ने इस पे स्पीली भी ना कि भाई जोड़ू का गुलाम बन गया है तू तो, ये वो करो तो बैठ जा, ये करो तो। ये नेचुरल होता है, ये जो होता है ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोटिस करने वाला कोई होता है नोटिस ना करने आपका। वाला जो होता है कि ये ऐसे वैसे अच्छा ऐसे और कर लो, मुनव्वर अच्छा एंजॉय वैसे कर करता है लो। यार, आपको कोई भी इस तरह से बता रहा हो, आपकी कुछ तो केयर है कर रहा हो तो इनका, अच्छी बात है यार। हाँ, तो कुछ आप एक मिनट, ये इसकी भी केयर करो तुम, इसको इनकी भी भी छोटी 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 करते चीज़ें हैं बता। जी। जाओ भोको बाहर जाके। तो कुछ तो है इनका यार, हाँ। जो है ना, और अच्छा है, पता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो दूसरा बॉन्ड कैसा है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि दुआ नहीं कर सकता कि यार चले या क्या है, लेकिन ये कि जो बेहतर हो वो हो इनके लिए, जो इनके अच्छा, हक में बेहतर। ये लव एंगल मुझे देखना पसंद है। एक तो टेम्पटेशन आइलैंड चल रहा होता है समर्थ और ईशा का, और वो फिर बहुत ही चिपक रहे होते हाँ हैं एक ही एंगल पे। विकी अंकिता का फाइट चल रही होती है, हाँ, और आपकी नील नील तो जलील ऐश्वर्या हो रहा वो होता तो है ऐश्वर्या से वो आए है। करके। ये जो है ना, जो लेकिन इनकी लफ्जों, तो अभी स्टार्ट है, इनकी भी लड़ाई हो, आपको क्या पता कैसी हो लड़ाई उनकी। पता नहीं कैसी होगी, अब तक मैं एंजॉय कर जरा रहा हूँ सर यार। पाड़ दे आयशा कुछ कहते।
आयशा में वैसे पावर बहुत है, जिस तरह से है ना, और गुंडी है एकदम, ये सीधा तो होती है। है, यहाँ देख के बात कर, यहाँ देख अभिषेक के, से याद नहीं कैसे लड़ी थी, ओए होए जलील कर तो दिया चीज़ उसको तो तो। है। बाकी ये कि पता नहीं ये लोग आयशा और मुनव्वर बैठे हुए उसको कैसी हिंदी सिखा रहे हैं औरा को। आज तो बड़ी अजीब सी एक हिंदी सिखाई है। झूठ मत बोलें, झूठ मत बोलें उसको झूठ मत बोलें उसे सिखाया है। झूठ मैंने बोला शायद वो उसको सही करेंगे, वो जो बोल रहा है उसको सही करेंगे, उन्होंने नहीं किया। नेशनल फिर गले टेलीविजन लगाया, में बोला कि बिल्कुल गुड, इसको बोलो। मुनव्वर की पहले हंसी निकली, फिर उससे भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार कोई फायदा नहीं है इस बात का, क्या तो बोला मैं हिंदी में शायद अलग होता है कुछ। हिंदी में भी झूठ ही होता है। आप बताएं हिंदी में क्या होता है? झूठ ही अगर होता है आप ना? समझ गए कि औरा ने क्या बोला और हाँ औरा को क्या बोलना चाहिए था तो बताएं। तो बता दें, नेशनल टेलीविजन में एक बात हो चुकी है बहुत बड़ी, और अगर इसको ऐसा झूठ होता तो शायद सेंसर कर देते, नहीं उन्होंने नहीं किया नहीं किया। क्योंकि शायद पता नहीं। लेकिन हाँ ये चीज़ है, तो उसको अजीब सी हिंदी सिखाई जा रही है, बेचारे लड़के को, सीधे साधे लड़के को बिगाड़ा हाँ जा इसको रहा यार अलग अलग है। और उसको, गायब है 2 दिन से वैसे। और अब इसको तो जज बनाया इसलिए हाँ आज के वो इस टास्क टास्क भी में, हुआ। हाँ और मुनव्वर जीत गया। अच्छा लग रहा था, समर्थ और अंकिता तो लेट गए थे ना सामने कि हाँ भाई मुझे जिता दो, मुझे हाँ जिता दो भाई, अब खाएं, अब पेट भर हाँ। के खाएं, आप चेक करें, एकदम फुल हम्म मार्केटिंग कर दी। हम्म लेकिन क्वालिटी की बात की जाए तो फिर मुनव्वर और ऐश्वर्या ले गए, हाँ और वो एक्सपेक्टिंग कर रहे थे ऐश्वर्या मुनव्वर के जीतेंगे, हाँ क्योंकि इनकी तरफ से इतना प्रेशर आ चुका था, ये लोग हाँ इतना घुस चुके थे जजेस के अंदर। हाँ। मुझे लग रहा है जीते। थोड़ा सा बायस भी था उनका, अच्छा क्योंकि अरुण ने पहले डिसाइड किया और फिर औरा को बताया कि ये 2 जो है ना वेरी वाओ, इसका सिर्फ एक वाओ। लेकिन तो पूछा भी ना और से कि यार आप तुम्हें कौन सा अच्छा लेकिन लगा? अपना बताने के बाद ना, ये नहीं तो पूछा आपको हाँ, क्या है, उसने उससे पहले बायसेस बताया। आ जाती है, आ जाहिर सी जाती है बात है। क्योंकि औरा तो है बेचारा मासूम सा, वरना तो वो कर बोलेगा। सकता था कि भाई तुम बता दो, फिर हम्म मैं अपना बता दूंगा। हाँ तो ये चक मुझे लगा थोड़ा सा था। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम्म खा के तो मैंने देखा नहीं कि कैसा था, तो मैं हमें सिर्फ तो नहीं पता, अब एक्सप्रेशन से ही सबके बता। टेस्ट बड्स भी अलग होते हैं ना, आपको क्या पता, कोई ज्यादा मसालेदार किसी को पसंद होता है, हमें मुझे नहीं नहीं पता। पसंद मसालेदार, हाँ तो नहीं और कुछ पसंद, लोग हैं जिनको मसालेदार नहीं पसंद, बेस, तो ये वाला चक्कर है। तो ये चक्कर है। जिनको मसालेदार नहीं पसंद मैं उनके साथ हूँ। और जिनको मसाले वाला पसंद है, मैं उनके साथ भी नहीं हो गया, मुझे दरमियाना पसंद है। ये वाला चक्कर है। तो खैर ये पूरा था, और ये मुझे लगा थोड़ा सा स्लो था एपिसोड, पता नहीं क्यों मुझे लगा थोड़ा सा ना वो कहीं कहीं में ऐसे डाइवर्ट हो जाता था। जाहिर सी बात है, मुझे पता है आप कहाँ डाइवर्ट हो रहे थे, मतलब इसलिए ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, रोज जो होता है तो इतना नहीं आपके पास होता। कुछ और इंटरेस्टिंग करने के लिए था ना, तो आप उसमें मैं पॉइंट्स मशगूल लिख थे। रहा होता हूँ आज, कुछ मुझे आप लगा कि किसी मेरा और को टाइम पॉइंटर्स दे रहे थे आज। मैं कुछ कर नहीं रहा था। तो खैर सबका दिन आता है मुझे बेटा। लगा था कि थोड़ा सा मुझे लगा कि एपिसोड स्लो था। जी जी जी। और बाकी ये कि Happens, happens. एक न्यूज़ स्पॉइलर दे दें। नहीं 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 भाई, कमेंट करते हैं लोग कि भाई आपने क्यों बता दिया कि कौन चले एलिमिनेट मैं हो चुका स्पॉइलर है। नहीं दे रहा कि कौन निकला, मैं नहीं बता रहा, मैं ये देख- बता रहा हूँ कौन सेफ है। या शाहरुख यहाँ से पकड़ो का यहाँ से पकड़ो, पता तो नहीं चल ही बता जाएगा रहा ना हूँ। कौन आपके सेफ विक्की है। भाई सेफ है, अंकिता नहीं बता, नहीं पता बता, नहीं, मुनव्वर बता। सेफ है, आयशा लेकिन सेफ जो है, भी निकला है ना, समझ सेफ है, जो भी निकला है ना, ईशा आप सेफ है, जो भी निकला है बड़े खुश होंगे औरा आप। सेफ है, हाँ। अरुण सेफ है। वो तो बताओ, जो भी एलिमिनेट हुआ है उसके सुनने का, या जो आप सुनेंगे कौन एलिमिनेट हुआ है, बड़े खुश होंगे। खुश तो होंगे, लेकिन मुझे ये था कि इनकी जगह 1-2 और नाम है, अगर और ये वो वो होते लोग, ये वो बंदा मैं इसके ज़्यादा बारे खुश में होता। नील ने भी बताया कि भाई वो किसी का नहीं है। वो तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 और नाम है, अगर उनमें से कोई होता तो फिर मैं ज़्यादा खुश होता। अच्छा अभिषेक? अभिषेक तो नॉमिनेटेड नहीं था यार, नहीं मैं कह रहा हूँ कि एलिमिनेट हो जाता तुम खुश उसको होते तो ना। धक्के वैसे ही निकाल दो। हाँ मतलब इसका मतलब वो नहीं निकला अभिषेक अभी तक, उसको आखिरी वार्निंग के बाद भी उसने धक्का मारा, लेकिन माफ़ कर दिया गया। माफ कर दिया। ये गलत है, मैं एहतजाज करूँगा। विरोध करो तुम इसके खिलाफ, विरोध विनोद विरोध। कहते हैं, विरोध करते हैं। हिंदी सिखानी पड़ेगी दोस्तों, उसको हिंदी सही से नहीं आ रही। झूठ मत बोले। नहीं तुम फिर उर्दू ही बोलो भाई, झूठ ही बोलो, तुम कुछ और बोल दोगे तो फिर हाँ झूठ मत बोले। हाँ। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल आप सबकी मुलाकात, बाय बाय।